हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको अचार का मसाला, आम के अचार का मसाला बनाना बताऊंगी और उसके साथ ही कैसे आम का अचार डालना है उस मसाले के साथ वो बताऊंगी। तो आइए पहले मैं सबसे पहले आपको आम के पीसेस दिखा दूं जो मैंने किए हैं और उसके साथ ही मसाला हमें क्या क्या चाहिए वो सब बता दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कच्चे आम काट के हल्दी लगा के और नमक लगा के इन्हें एक दिन रख दिया था रात को। तो इसका पानी निकल गया है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर की जो गुठली थी ये निकाल दी थी बट एक आध रह गई हैं, वो मैंने अब निकाल रही हूँ। सो ये हमने रेडी करके रख लिए हैं आम के पीसेस। ये कल मैंने रात को काटे थे और अब आज मैं अचार डाल रही हूँ, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा बाहर काम चल रहा था तो मैं सुखा नहीं पाई इसे। एक्चुअली से हल्का सा धूप दिख जाती ना तो और बढ़िया हो जाता, एकदम सूख जाते वो, लेकिन धूप दिखाने के लिए जगह ही नहीं थी। सो इसीलिए हमने इसको मैंने अंदर ही सुखाया था। और ये है मसाले जो हमें भूनने हैं, रोस्ट करके हम उन्हें पीसेंगे। ये राई, जीरा, अजवाइन, मोटी सौंफ, मगरेल या कलौंजी और ये साबुत धनिया, और ये है काला नमक और ये है लाल मिर्च पाउडर। इसके अलावा हमें तेल और थोड़ा सा विनेगर भी डालूंगी मैं इस बार, क्योंकि ये आम जो है अच्छे से सूख नहीं पाए हैं। इसके लिए मुझे ये रखना है अचार लंबे समय के लिए, तो फिर मैं इसमें विनेगर भी डालूंगी। तो अब हम क्या करते हैं, कढ़ाई लेते हैं और उसमें ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पहले तो मिक्स करके फिर इन्हें हम भून के पीस लेंगे और पीसने के बाद दरदरा सा पाउडर बना लेंगे इसका, मसाले का। और वही अचार का मसाला, उसे हम रख भी सकते हैं, उसे हम दूसरे अचारों में भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे उसका अचार बनाया था गोभी का, तो उसमें भी मैंने ये मसाला, यही मसाला मिलाया था। और उसी जार में मैं डालूंगी जिसमें गोभी का अचार था, उसी में ऑयल पड़ा हुआ है पिछला मेरा उस अचार का, तो मैं उसी तेल में डाल दूंगी इसको। थोड़ा और तेल डालना पड़ेगा, बाकी वही तेल। ये सब मिक्स हो गया। अब मैं इसे कढ़ाई में रख के रोस्ट कर देती हूँ और रोस्ट करने के बाद फिर उसे दरदरा पीस लूँगी। चलिए फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाकी आगे की बातें बाद में करेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने ये मसाले पीस लिए हैं भून करके, और ये हल्के से ऐसे दरदरे पीस दिए हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे का बनाना शुरू करते हैं अचार। अब ये है कटे हुए आम, और ये मैं मर्तबान यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने एक बार गोभी का भी अचार डाला था इस मर्तबान में। तो इसमें जो है तेल मर्तबान में वो गोभी के अचार का पड़ा हुआ है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे क्योंकि सिमिलर मसाला ही है। अब इसमें हम मिलाते हैं मसाले। पहले तो हम मिलाएंगे ये सूखे मसाले जो हमने अभी पीसे हैं, एकदम गर्मा गर्म हो रहे हैं। देखिए, और ये मसाले मिला लिए हमने इसमें, और इसमें भी थोड़े मसाले बचे हुए हैं उस टाइम के, उसको भी यूज़ कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे नमक, रेड चिली पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे रेड चिली, क्योंकि बहुत मिर्चा वाला अचार मज़ा नहीं आता खाने में। रेड चिली पाउडर डाल दिया। हल्दी तो हमने इसमें पहले ही डाली हुई थी, तो हल्दी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें डाला है काला नमक भी, थोड़ा सा हमने काला नमक भी मिक्स किया है। ये काला नमक का पैकेट है, ये हमने थोड़ा सा काला नमक मिक्स कर दिया। ठीक है, काला नमक डाल दिया। अब इसे मिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे विनेगर, क्योंकि हमने ये आम जो है अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं कभी भी विनेगर नहीं डालती हूँ। विनेगर और ये ऑयल, सरसों का तेल, बस मिक्स करने भर का, बाकी तो फिर हम बाद में इसमें डालेंगे तेल। और मैं गरम वरम करके नहीं डालती, धूप में रख देती हूँ तो अपने आप ही इंसान गरम हो जाता है आजकल की धूप में। तो ये तो अचार ही है।
बस ऐसे सब मिक्स कर लिया और सब अच्छे से टुकड़ों में एकदम लगा लिया। अगर कोई गुठली आपको इसमें रह गई है तो उसे प्लीज़ निकाल दीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं सड़ने वाला होगा अचार तो फिर भी सड़ जाएगा पक्का, अगर वो गुठली रह गई तो। मेरी तो रह गई थी, अभी निकाली है मैंने वो गुठली। अब ये ऑलमोस्ट अब ये मिक्स हो चुका है अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से हमने मिक्स कर लिया। नमक बाद में अगर लगेगा कम तो हम फिर और डाल देंगे। और मैंने इसी जो मर्तबान में मैंने गोभी का अचार डाला था उसी में मैं डाल रही हूँ। ये देखिए सेम बरनी है, इसमें ऑलरेडी थोड़ा बहुत मसाला पहले का उसका गोभी का भी पड़ा हुआ है, वो भी मैंने इसी में रहने दिया है। और ये मैं कुछ देर बाद जब पक जाएगा ना तब आपको एक बार फिर से इसका रिव्यू कराऊंगी, क्योंकि मैं भी ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ ये गोभी के बर्तबान में ये वाला अचार। ये मुझे किसी ने बोला, मेरी दीदी ने, कि ऐसा भी कर सकते हैं हम, उसी मर्तबान में डाल सकते हैं अचार। तो मैंने कहा लेट मी ट्राई। ठीक है, तो हमने विनेगर तो डाला ही हुआ है तो ख़राब तो नहीं होना चाहिए, बट यू नेवर नो, अगर ये अचार सही रहता है तो मैं आपको कुछ दिन बाद जब ये पक जाएगा थोड़ा अचार, 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद, मैं आपको फिर से इसका रिव्यू दिखाऊंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। आम का अचार पार्ट 2 करके मैं डालूंगी। ठीक है, अब ये हमने इसको रेडी कर लिया। अब इसको हम ढक्कन से ढकेंगे नहीं, बस इसमें कपड़ा बांध देंगे ताकि हम धूप में से अच्छे से सुखा पाएँ। ठीक है, और तेल इसमें पूरा ऊपर तक, जहाँ तक है ये अचार है, पूरा अचार तेल में डूब जाना चाहिए। तो इसमें हम अचार में तेल डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा मसाला ऊपर से भी डाल सकते हैं, और वैसे भी मसाला बाद में भी अच्छा लगता है खाने में, तो ये थोड़ा सा मसाला ऊपर से डाल दिया हमने। और अब मैं हाथ धो लूँ ताकि मैं तेल डाल पाऊँ इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे तेल, सरसों का तेल हमें कम है इसमें, तो अब हमें वो पूरा भरना है, जितने ये हैं आम उतने पूरे डूब जाने चाहिए। ये जो तेल है ना, अगर हम जला देते हैं तो इसकी जो पंजेंट सी स्मेल है वो नहीं आती मुझे, लेकिन वो अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा कच्चा ही तेल डालती हूँ, मैं कभी पका के नहीं डालती तेल। अब ये ऑलमोस्ट हमने सब टुकड़े डूब गए हैं तेल में। ये देखिए, ये देखिए, ये सब टुकड़े तेल में डूब गए हैं। और अब हम इसके ऊपर बांधेंगे एक कपड़ा और इसे रख देंगे धूप में तैयार होने के लिए। और फिर मैं आपसे मिलूंगी 15 to 20 डेज़ के बाद, जब ये अचार देखती हूँ रह जाता है या सड़ जाता है। तो सड़ना तो नहीं चाहिए, बट लेट अस सी। चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।